सावधान हिंदुस्तानियों, मोदी सरकार की चुप्पी ने आपकी जेब पर डाका डाल दिया है। कल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया और आज शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। महज 10 मिनट में 3 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। जी हाँ, 3 लाख करोड़। हर भारतीय की जेब पर डाका पड़ा है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ तेल डील की, भारत की 6 कंपनियों पर बैन लगाया और हमारे विश्व गुरु मुंह छिपाए घूम रहे हैं। पिछले 3 महीनों से ट्रंप भारत को अपमानित कर रहे हैं। कभी हमारे नागरिकों को हथकड़ियों में भेजा तो कभी भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए और अब डेड इकोनॉमी। लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे। अब अंध भक्तों से एक ही सवाल है, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप का क्या हुआ? दोस्ती का ढोल पीटने वाले अब ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों हैं? ट्रंप के लिए यहाँ कितने हवन पूजन किए गए? अब मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ट्रंप को क्यों नहीं उनकी सही जगह दिखा रहे हैं? क्या विश्व गुरु डर गए हैं? रात 3 बजे दरवाजा तोड़कर पुलिस रिया पासवान के घर में घुसी। गर्भवती भाभी, बहन और मजदूरी करने वाली मां के साथ बेरहमी से मारपीट की। ना कोई वारंट था और ना कोई शर्म, बस था तो सत्ता का नशा और महिलाओं बेटियों पर बरसते डंडे। बिहार की बेटी रिया पासवान का जुर्म क्या था? नशे के खिलाफ सवाल पूछना और कांग्रेस के शक्ति अभियान से जुड़कर समाज में बदलाव के लिए लड़ना। दूसरी तरफ पुलिस ने सिर्फ मारपीट नहीं की, सबूत भी मिटाए और जबरन वीडियो डिलीट करवाए। ये आदमी डिलीट कर दिया मेरा फोन लेके वीडियो, ये आदमी डिलीट कर दिया। यही है गुंडा राज, जहां पुलिस वर्दी नहीं सत्ता की वफादारी पहनती है। लेकिन सुन लो, रिया अकेली नहीं है। हर आवाज जो दबाई जाएगी वो और गूंजेगी। कांग्रेस पार्टी बिहार की बेटी के साथ डट कर खड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ रिया की नहीं, हर उस महिला की है जिसे सिस्टम ने कमजोर समझ रखा है। और हम हर उस महिला के साथ खड़े हैं और लड़ेंगे न्याय मिलने तक। मुझे यकीन है कि आपका 56 इंच का सीना है। ट्रंप से क्यों डर रहे हैं आप? अरे लात मारिए ट्रंप को। हम ईरान से ऑयल खरीदिए, 2500 करोड़ का बोझ हिंदुस्तान के अवाम पर आए, द्वारा आप ऑयल नहीं खरीदे ईरान से। सबसे सस्ता ऑयल ईरान से मिलता है। हमारे वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत गले मिले। ऐसा लग रहा था कि ईद और बकरीद दोनों के गले मिल रहे हैं, बगल बगलगीर हुए। मगर ट्रंप ने हमको क्या दिया? ट्रंप ने कह दिया कि S-400 मिसाइल नहीं ले सकते रशिया से। ट्रंप कह रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी चीन से नहीं ले सकते। ट्रंप कह रहा है कि ईरान से ऑयल नहीं ले सकते। ट्रंप कह रहा है कि आप डेटा नहीं रख सकते। ट्रंप कह रहा है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल आप फ्री में लेकर आइए। सर, इस देश को जरूरत है रशिया के S-400 मिसाइल की। अतराफ के पड़ोसियों से खतरा है। कौन अमेरिका हमको बताएगा कि सर मैं खत्म कर रहा हूँ? सर, बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी। इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे मिल गए। क्या मेरे बच्चे रहते हैं सर? हाथ जोड़ कर विनती करते, कुछ भी नहीं मिला क्या हमारे बच्चों का भविष्य? आदमी गुजर गया, लड़की है सब, कोई सुनवाई नहीं होती। और इस जमीन का क्या होगा? 2 लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। वो अपने मित्रों को देना चाहते हैं। ये फिर अडानी जी को दिया जाएगा, अंबानी जी को दिया जाएगा। यहाँ बड़े बड़े मॉल बनेंगे और कुछ नहीं होगा सर। मलबे में दब गया है, कुछ नहीं बचा उनके पास में। बच्चों की किताबें, कपड़े, सामान सारे जमींदोज हो चुके हैं। सर, मेरी बेटी निकला गई। मोदी जी ने तो इतना पर्चा छपा के बांटने के लिए दिया था। उसमें लिखा था जहाँ झुकी वहीं मकान। तो दूसरे लोगों को लाके बसा दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? सर, इसका हाथ जोड़ के ऊपर से आदेश मिला हुआ मोदी जी का कि इनको मार के भगाओ, उनकी कोई गलती नहीं। हमारी मांग ये है कि 552 लोग जो रिजेक्ट हुए हैं इनको घर मिल जाए और 72 से अधिक लोग हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है, उनको सर्वे करके उनको उसमें शामिल किया जाए, उनको भी घर मिल जाए। ठीक है, तो हम लॉयर का देखते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो ट्राई